नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना। कोरोना काल के बीच चुनावी संग्राम शुरू हो गया है। सभी पार्टियां चुनावी रणनीति बनाने में लगी हुई है। बीजेपी 7 जून को वर्चुअल रैली करने वाली है, जिसका नेतृत्व गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। प्रतिकार के रूप में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 7 जून को प्रतिकार दिवस मनाएंगे और लोगों से आह्वान लगातार कर रहे हैं कि उन्हें वो मदद करें। बीजेपी अलग लोगों से मदद मांग रही है। हम इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम पटना वासियों के बीच आ गए हैं और इनका राय जानेंगे कि क्या आप नेता को इस वर्चुअल रैली में या प्रतिकार दिवस में कितना सहयोग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं और हम इन लोगों से जानेंगे कि कोरोना काल में लोगों को, सर अभी कोरोना काल में जिस तरह से सभी पार्टियां रणनीति बनाने में लगी हुई है, तो क्या लगता है बीजेपी अलग वर्चुअल रैली कर रही है और आरजेडी प्रतिकार दिवस में मनाने में लगी हुई है, तो इन सब चीज़ों में ऐसा नहीं लगता है कि कोरोना काल में लोग पिस रहे हैं? ये अभी लोगों को मदद करना चाहिए, न कि राजनेता को ये सब करना चाहिए। आप सभी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भी पार्टियाँ राजनीति कर रही है वो अपने लेवल पे बहुत ही गंदा काम कर रही है। कोरोना के परिस्थिति में सभी राजनीतिक दल को एक साथ मिलके एकजुटता दिखाते हुए देश के हित में और कोरोना को हटाने के लिए एक प्लानिंग करना चाहिए और उस प्लानिंग के तहत काम करना चाहिए। राजनीति लेवल से ऊपर सोच के और सभी जनता के हित के लिए काम करना चाहिए। इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए। आप वोट देते हैं? जी जरूर देते हैं। जी आप क्या करते हैं पटना में? हम पटना में अभी MCA कर रहे हैं। अच्छा जी, तो आप राजनीति को भी बखूबी जानते होंगे। बेशक रुचि जरूर रखते हैं, राजनीति में भी थोड़ा मोड़ा रुचि जरूर रखते हैं। जी आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम दीपक सिंह रॉय हुआ। जी, तो दीपक सिंह का कहना था कि जो अभी जो नेता लोग हैं वो जिस तरह से गंदी हरकत कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए था। भाई जी, जिस तरह से अभी राजनेता लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं, प्रतिकार दिवस मना रहे हैं, आपको नहीं लगता कि अभी कोरोना काल में लोगों को मदद करनी चाहिए थी, ना कि इस तरीके का वर्चुअल रैली करना चाहिए था? नहीं, अभी कोई तरह का रैली नहीं करना चाहिए। अभी जो जहाँ फंसे हैं उन सबको मदद करनी चाहिए और क्या। और नेता लोग का तो यही काम है, कुछ भी मतलब उन लोगों को तो बस मौका चाहिए। जो मदद कर भी रहा है तो उसके प्रति गलत जो सही कर रहा है उसको गलत करने का। डिजिटल का मतलब समझते हैं आप? हाँ, डिजिटल का मतलब समझते हैं। तो आप डिजिटल के माध्यम से ही वो लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, तो क्या आप उनका मदद करेंगे? हाँ, एकदम करेंगे। किनको मदद कीजिएगा? मदद जो मतलब नहीं समझे। बीजेपी को मदद कीजिएगा या फिर आरजेडी को मदद? नहीं, बीजेपी को मदद करेंगे। बीजेपी को करेंगे जी। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का साफ तौर से कहना है कि हम बीजेपी को मदद करेंगे। हम और लोग से जानेंगे और जुड़ते हैं और हम लोगों के साथ। तो हमारे साथ एक और भाई जी जुड़े हुए हैं। आप वोट देते हैं सर? वोट देते हैं जी। तो अभी जिस तरह से बीजेपी वर्चुअल रैली करने वाली है, आपको पता है, और कोरोना काल भी चल रहा है, आरजेडी इसको प्रतिकार के रूप में मनाने वाली है, तो आप किसको देख रहे हैं? बीजेपी को आप मदद कीजिएगा या आरजेडी को मदद कीजिएगा? बीजेपी को। डिजिटल के माध्यम से अमित शाह जोड़ रहे हैं लोगों को, मोबाइल के माध्यम से, तो आप जुड़ेंगे उनसे? जुड़ेगा। लेकिन इन सब चीज़ के बीच में भाई हम आपसे एक पूछना चाह रहे थे कि अभी लोगों को कोरोना काल में मदद करनी चाहिए थी, न कि इस तरीके की राजनीति करनी चाहिए थी। क्या आप सहमत हैं इस चीज़ से? तो क्या हम तो कुछ लोग हैं जो अभी हिचकिचा रहे हैं। भाई साहब, आप काम करते हैं? क्या काम करते हैं? उबर बाइक का नाम सुनी है? जी सुने हैं। हाँ, वही करते। अच्छा, वोट देते हैं आप? अच्छा, तो बीजेपी 7 जून को वर्चुअल रैली करने वाली है। 7 जून को आरजेडी भी प्रतिकार दिवस के रूप में मनाने वाली है, तो आप मदद कीजिएगा? किसको मदद करेंगे? ये लोग को ये नहीं पता है कि जनरल आदमी कैसे खा रहा है। इतना घोषणा हो चुका, लेकिन हम लोग को क्या मिला? एक जनरल आदमी पानी भी बढ़िया से नहीं मिला। एक जनरल आदमी के अकाउंट में जो बोले कि ये जाएगा वो जाएगा, क्या मिला है? कुछ नहीं। तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, सपोर्ट करने के बाद तो अभी डिसीजन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हकीकत है कि जनरल आदमी के खाते में 2 रुपया नहीं आया। कुछ नहीं है, कोई सोचा। तो अभी आपका नाम यही है कि लोगों को 2-2.5 महीना जो बंदी रहा,
ठीक है, अपना काम एक तरह से ये दूसरे कंपनी ही निकाला, लेकिन गवर्नमेंट हम लोग क्या दिया? 1 रुपया। सारे लड़के ऐसे ही मर रहे हैं। जी हम लोग फैमिली वाले हैं, बाल बच्चे का पढ़ाई सब बंद हो गया। ये तो कंपनी का आभार प्रकट कीजिए कि ऐसा काम निकाल दिया, लेकिन ना तो यहाँ के गवर्नमेंट ना ही केंद्र के गवर्नमेंट। ठीक है, इतना बड़ा घोषणा हो गया, लेकिन क्या मिला? 5 किलो अनाज दे देने से पेट नहीं ना भर जाता है मैम। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? विनोद कुमार। जी, तो लोगों का कहना है कि सरकार को अभी इस तरह का रैली न करके अभी लोगों को मदद करनी चाहिए थी। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुन्ना कुमार हुआ। अच्छा, आप डिजिटल के माध्यम से जो बीजेपी 7 जून को वर्चुअल रैली करने वाली है, आज यदि उसको प्रतिकार के रूप में मनाएगी, तो आप किसको तो अभी तो रैली का कोई ज़रूरत नहीं है। इस संकट के समय में गरीब को देखना चाहिए कि गरीब का क्या स्थिति है, कैसे गरीब का जीवन यापन हो रहा है। सरकार इतने बड़े बड़े घोषणा करती है और ऊपर घोषणा रह जाता है, गरीब तक तो कुछ पहुंचता नहीं है। मिडिल परिवार के आदमी तो ऐसे ही सारा मारे जा रहे हैं, भूखे प्यासे जहाँ के तहाँ मारे जा रहे हैं। और इसमें क्या अभी रैली का कोई बात ही नहीं करना चाहिए कि अभी रैली आई है वो झूठो। अगर सहयोग करने की बात आएगी तो आप किसको सहयोग करेंगे? सहयोग हम महागठबंधन के करेंगे। आरजेडी को? हाँ, आरजेडी को करेंगे। वोट देते हैं आप? देवे करते हैं। अच्छा, तो आपको नहीं लगता है कि 7 जून को तेजस्वी यादव भी प्रतिकार के रूप में मनाएंगे? तो अभी जिस तरह से कोरोना काल से लोग जूझ रहे हैं संकट की घड़ी में, तो अभी लोगों को मदद करनी चाहिए थी, ना कि इस तरीके की राजनीति करनी चाहिए। नहीं, कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, सिर्फ मदद करनी चाहिए, निस्वार्थ मदद करना चाहिए। मदद करेगा लोग, गरीब तक सहारा मिलेगा। एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, खाली बोली से घोषणा से सहयोग नहीं हो जाता है कि नहीं? जी जी बिल्कुल। तो हम अभी यहाँ बिस्कोमान के पास में पहुँचे थे। यहाँ लोग कुछ चाय पानी पीने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो यहाँ राजनीति की बात चर्चा होती रहती है। सर आप किसको वोट देते हैं? पहले सबसे पहले बताइए, वोट देते हैं? नहीं, वोट तो हम लोग नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम लोग इलेक्शन करा पाते हैं, हम लोग इलेक्शन में ही चले जाते हैं। अच्छा लेकिन हम लोग प्रतिबद्ध पहले से ही हम लोग को लिफाफा के माध्यम से कराया जाता है, अच्छा। तो उसमें हम लोग कभी कदार छूट भी जाते हैं। अच्छा जी। तो अगर सहयोग करने की बात है तो आप किसको मदद करेंगे? अभी तो सहयोग का तो भावना है ही नहीं, जब समय आएगा तो उस समय देखा जाएगा किसको सहयोग करना है किसको नहीं करना है, वो तो बात की बात है। सर आपको नहीं लगता है कि इस कोरोना काल में अभी लोगों को मदद करनी चाहिए थी, ना किस तरीके की राजनीति करनी चाहिए थी? नहीं, कोरोना काल में अभी पूरे भारत एकजुट होकर के पूरे समाज को सबसे पहले कोरोना से निपटारा करना, तभी जा कर के राजनीति करना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक ही इस देश को दम समझिए कि पूरे धरातल पर दम गरीब को ले आया है। राजनीति के कारण वो उसको कोसता है, वो उसको कोसता है, और बीच का जो व्यक्ति है, छोटे पब्लिक है, वो खत्म हो जा रहे हैं बीच से। जी 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 जी। तो हम यहाँ छोटे मोटे कारोबार जो कर रहे हैं, कोई ठेला वाले जो हैं, कोई जूस वाले हैं, हम उन लोग से भी जानेंगे कि आप लोगों को क्या लगता है कि अभी जिस तरह से राजनीति हो रही है बिहार में, एक तरफ लोग कोरोना काल में पीस रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टियां जो है राजनीति करने में लगी हुई है। सर आप ये यहाँ पे छोटा मोटा कारोबार करते हैं? जी। अच्छा, आप बताइएगा कि वोट देते हैं सर? हाँ, वोट देते हैं। अच्छा, तो आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या आरजेडी को? क्योंकि आप बीजेपी को। भगवा धारण भी किए हुए हैं सर। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को। अच्छा, 7 जून को बीजेपी डिजिटल रैली करने वाली है, वर्चुअल रैली करने वाली है। अमित शाह उसका नेतृत्व करेंगे, तो आप उनको सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? अरे जब हम भूखे थे, हमको कोई खाना देने थोड़े आ रहा था। हम 30,000 रुपया कर्जा लेकर के उठा के अपना फैमिली चलाए। जी। निकला कि ये देंगे वो देंगे फलाना देंगे, क्या दिए? कुछ नहीं दिए। घर में बैठ कर के खाए। हम तो रोज कमाने खाने वाले आदमी हैं, कहाँ से मेरा फैमिली चलेगा? एक दिन दुकान बंद कर देंगे तो रोटी का दिक्कत हो जाएगा। बस। कितने परिवार हैं सर घर में? मेरे घर में 6 परिवार हैं। सारा का बोझ हम ही उठाते हैं। अच्छा, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी है तो क्या करें? तो सर आपको नहीं लगता है कि जो नेता लोग हैं अभी इस तरीके का राजनीति करने, गंदी राजनीति करने में लगे हुए हैं, तो आपको नहीं लगता है कि अभी लोगों को मदद करना चाहिए था कोरोना काल में? क्या मदद करेगा? सबको सबके हाल पे छोड़ दिया गया, कुछ मदद नहीं हुआ। बोलने से कुछ थोड़ा ही होता है, करिएगा तब ना। बोल दिए कि हम फलाना दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, कुछ करिए सही। अच्छा, इससे बेच करके आपका कितना पैसा निकल जाता होगा? 100-200 रुपया हम रोज कमाते हैं यहाँ से, बस। और क्या? तो आप देखिए कि ये जो दुकानदार हैं,
ये इनका इतना छोटा मोटा कारोबार है, इनसे इसको बेच करके सिर्फ इनका 100-200 का इनकम होता है और सरकार की तरफ से भी इनको कोई मदद नहीं मिली है। तो भाई आप समझ जाइए कि अभी जो राजनेता लोग राजनीति करने में लगी हुई है, तो कोरोना काल में लोगों को भी मदद करनी चाहिए थी, ना कि अभी वर्चुअल रैली करने का समय है, ना कि प्रतिकार दिवस मनाने का समय है। सर आप वोट देते हैं तो पटना के लोग कुछ ऐसे भी हैं जो बात करने से हिचकिचाते हैं। भाई साहब ये आपका दुकान है? हाँ मेरा ही। अच्छा, क्या आप बेचते हैं यहाँ पे? ऐसे ही पान उन बेचते थे। अच्छा, देखिए इनका यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध है। ये कहाँ से सीखे आप? लोग मान ले बताते हैं, लोग बुजुर्ग आदमी बताए तो वही मान ले आए थे। अफसर लोग बोले थे कि इसको टांगना अनिवार्य है। अच्छा, वही टांगे हैं। अच्छा, तो आप तंबाकू ये सब नहीं बेचते हैं? नहीं बेचते हैं। क्या बेचते हैं? सिर्फ पान बेच रहे हैं। पान बेचते हैं। अच्छा, तो पान पर ही बात किया जाए कि राजनेता लोग भी तो नेता लोग भी तो आते होंगे? हाँ आते हैं। आते हैं? पान आपके यहाँ से लेकर जाते हैं? हाँ खाते हैं। उनको आप कितने रुपए में पान देते हैं? वही 8-10 रुपए का। जो आम लोग को देते हैं उसी रेट में देते हैं? जी। वोट भी देते होंगे? हाँ वोट भी देते हैं। तो आप किसको सपोर्ट करते हैं? आरजेडी को करते हैं या बीजेपी को करते हैं या फिर जेडीयू को करते हैं? किसको करते हैं? वैसे तो फिलहाल जेडीयू के दिए थे। जेडीयू के देते। इस बार किसका मूड बनाए हुए हैं देने के लिए? किसी का नहीं देंगे। किसी को नहीं? क्यों भाई, नाराजगी क्यों? क्योंकि कुछ मिला ही नहीं। आम लोग को पेट पर लात लग गया है। उसमें भी मान ली जो यहाँ पर मान ली भरण पोषण करते थे वो भी बंद कर रहा है। अच्छा, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, कोई रोजगार नहीं दिए। अच्छा, ये वर्चुअल रैली आप समझते हैं? डिजिटल का माध्यम से जो वर्चुअल रैली होने समझते हैं आप? नहीं इसके बारे में तो नहीं समझते जानकारी। हैं। डिजिटल के माध्यम से जैसे आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा, तो जिस तरह से अभी डिजिटल स्मार्ट सिटी बनाने में आप सुने होंगे कि मोदी जी हमेशा भाषण देते हैं तो कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, ठीक है? और तो उसी के माध्यम से लोगों से जुड़ने का कोशिश करेंगे, समझे? तो और उसी दिन 7 जून को आरजेडी प्रतिकार दिवस के रूप में मनाएगी। तो क्या लगता है कि आप इससे सहमत हैं? नहीं इससे सहमत नहीं है। आपको नहीं लगता सर कि अभी कोरोना काल में लोगों को मदद करनी चाहिए थी, ना कि इस तरीके की गंदी राजनीति करनी चाहिए थी? एकदम बिल्कुल गंदी राजनीति है ये सब नहीं होना चाहिए। लोग भूखे मर रहा है उसका कोई ध्यान नहीं है। साला जो भी गाड़ी था बेपटरी हो गया, उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। और रैली फैली सब झूठ मूठ का फेक है। जी, तो आप यहाँ तस्वीरों के अपने सहयोगी से कहेंगे कि तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए कि यहाँ पे जो भी लोग हैं वो छोटे मोटे धंधे करने वाले हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है कि हम बात करेंगे तो ये लोग खुशी मन से बात करेंगे, वही नाराजगी सामने आएगी। और आप एक तरफ तस्वीर देखिए, बिस्कोमान है, यहाँ पे लोग हमेशा काम करने के लिए आते हैं और रोज़ यहाँ पे चाय जब पीते हैं लोग या जूस पीते हैं लोग तो राजनीति चर्चा होती है। तो अभी जिस तरीके से लोगों से हम बात किए, उन लोगों का एक ही कहनाम है कि अभी जिस तरह से नेता लोग अभी राजनीति करने में लगे हुए हैं, तो ये राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। अभी लोगों को मदद करनी चाहिए थी। अब 2 महीने बचे हुए हैं चुनाव को, तो अब चुनाव भी सामने आ गई है। कोरोना काल में भी लोगों को पीसा जा रहा है। अब इसमें देखना यही होगा कि क्या आम जनता को इससे क्या भलाई मिलेगी, क्योंकि सरकार भी बहुत दावे की कि ये ऐसे आम लोगों को मिल रहा है, ऐसे जनता को हम दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखा। किसी के पास में हम जा रहे हैं तो उन लोग का एक ही रिएक्शन आया कि हमें तो कुछ नहीं मिला। तो आखिर वो गया तो गया कहाँ, सोचने वाली बात है। और इसी बीच में अब लोगों से जुड़ने का भी समय आ गया है कि अब चुनाव का समय आ गया। अगर ये लोग से जुड़ेंगे नहीं तो वोट तो सरकार बनेगी कैसे? तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरा लोगों से यही अनुरोध है कि आप सिटी पोस्ट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। तमाम इस तरीके के जो खबरें हैं वो हम आप तक जरूर अपडेट कराते रहेंगे, और साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो करते रहें, क्योंकि बीच बीच में हम फेसबुक पे भी आकर के ऑनलाइन हम आपको सब कुछ दिखाते हैं, लाइव दिखाते हैं, तस्वीर जो भी रहता है वो। तो धन्यवाद। अभी हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।